this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting extra questions of chapter number 9, mensuration of class 8. First question is, the diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट एंड बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को क्या है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो हमें पता है कि एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला होता है, एग्जाम में पूरा इस तरीके से ही आपको लिख कर आना है, दैट एरिया ऑफ rhombus is equals to half into d1 means diagonal 1 into d2 means diagonal 2. ठीक है, सो हाफ इंटू डायगनल 1 हमारे पास है 7.5 एंड डायगनल 2 है हमारा 12. ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए अगर मैं अपॉन में 10 ले लूँ, ये डेसिमल हटा के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 15 3 ज़ा इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको मैंने लॉजिक भी बताया था कि स्क्वायर क्यों आता है सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि हम करते देखो सेंटीमीटर इस फर्स्ट डायगोनल का एंड सेंटीमीटर सेकंड डायगोनल का, तो हो गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आप आंसर लिख के आओगे, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, आंसर में इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम आंसर में लिखते हैं is 45 centimeter square and this is the ending of our answer. Now this question consisting of 3 marks. Find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of base is 140 सेंटीमीटर. अब आप एक चीज़ देखो, यूनिट्स अलग अलग हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है. अब एक चीज़ देखना कि जब भी यूनिट्स कन्वर्ट करनी होगी तो कौन सा इजी रहेगा आपको कन्वर्ट करने में. अगर हम इसको छेड़ते हैं मीटर वाले को, दैट मीन्स हमें 3 टाइम्स उसको छेड़ना पड़ेगा. बट यहाँ पर अगर हम 1 टाइम इसका कर देते हैं तो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी चीज़ वो. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं 1.54 मीटर क्यूब. ठीक है, अब डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होता है, डायामीटर अपॉन 2, सो दैट मीन्स ये हो गया 140 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, रेडियस को चेंज करना है. सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर. यही चीज होती है चेंज करने के लिए. तो अगर 70 सेंटीमीटर की बात करें तो 70 अपॉन 100 हो जाएगा, 70 अपॉन 100 मीटर. देखो, छोटी से छोटी चीज बताना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ कर देता है, तो वो चांसेस नहीं देने हैं. सो ये हो गया 0.7 मीटर. सो दैट मीन्स हमारा जो रेडियस आया वो आया 0.7 मीटर. अब इसको यूज करके, इस वाली रेडियस का यूज करके हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वो ये पूछ रहे, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमीटर दिया था, जिससे कि हमने रेडियस निकाल लिया एंड रेडियस को भी हमने वॉल्यूम वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लिया. तो अब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. इसके अंदर मेंसुरेशन चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आपकी रहेंगी क्या क्या, जो आपको 3 चीजें बताई थी, फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मतलब अपने फॉर्मूलेज अच्छे से याद करो, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे तो आपको इजी रहेगा, कैलकुलेशन ठीक करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें आपकी फॉर्म में बनी रहेंगी. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई की वैल्यू आपको पता ही है, इधर भी टेक 3.14 और 22/7. अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि वैल्यू क्या लेनी है तो आप लोगे 22/7, बिकॉज इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. रेडियस हमारा था 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.54. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटा के अपॉन में 100 लगा दूं, यहाँ डेसिमल हटा के अपॉन में 10, यहाँ डेसिमल हटा के अपॉन में 10. अब चीज़ों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, यानी कि कैलकुलेशन पार्ट आ गया, हाइट. अब ये चीज़ें यहाँ डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी. सो 154 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है, अब ये 100 से ये दोनों कैंसिल हो गई 0. ठीक है, सो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 2 7 ज़ा,
तो 7 से ये 7 एंड इस 7 से ये 7 कैंसिल, सो देयरफॉर 1 मीटर क्या आई हमारी हाइट आई किसकी, सिलेंडर की। तो आप लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7 लग रहा है, इज 1 मीटर। वहां पर अपने नंबर्स भी बहुत क्लियर लिख कर आना कि मतलब आपने 7 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नंबर्स नहीं वो एक्यूरेट बने हुए होते हैं, वहां पर भी मार्क्स कट हो जाते हैं। Now at this question consisting of 2 marks, how many cubes each of side 0.5 centimeter are required to build a cube of 8 centimeter? यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि उन्होंने नहीं लिखा कि वॉल्यूम है। देख रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कराना कि उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये वॉल्यूम है, बट यहाँ पर उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। जब भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तो समझ जाना कि वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था तब बताया था कि वॉल्यूम हम कब कब यूज करते हैं, जब हमें या तो कोई चीज इमर्स करनी है, ठीक है, किसी चीज के अंदर, या फिर हमें किसी चीज को काट के उसका दूसरा कुछ बनाना है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर के ऐसे ये छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, इनको इस तरीके से प्लेस करना है कि एक जो क्यूब बड़े वाला क्यूब बने वो 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 8 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम रहे, वो इतना बड़ा क्यूब बन जाए। तो ये तो इन्होंने हमें बड़े वाले क्यूब का तो दे ही दिया है वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर, इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू 0.5 का होल क्यूब, ठीक है। सो इसको आप 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन में बहुत इजी रहेगा। अब हम करते हैं बात कि हमें कितने क्यूब्स चाहिए, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब हमारे पास 8 है एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या था 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहां से अगर मैं डेसिमल हटा के ऊपर 3 zeros लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, सो दैट मीन्स हमारा आंसर आया 8 8 ज़ा 64। तो ये पूछ रहा है यानी कि हमें 64 क्यूब्स चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे मैम ये सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गया, ये रहा, ये इधर भी सेंटीमीटर क्यूब था, ये इधर भी सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। सो हम क्या स्टेटमेंट लगाते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स, तो देयरफॉर 64 क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड। यह है आपका आंसर। Now are this question consisting of 4 marks. A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and 7 meter. Find the quantity of milk that can be stored in a tank. अब क्या है हमारे पास कि एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है एंड एक कंटेनर में मिल्क रखा हुआ है, हमें वो जो मिल्क है उस टैंक के अंदर डालना है, ठीक है। अब देखो एक चीज है कि एक चीज से दूसरी चीज कहाँ जा रही है, टैंक के अंदर जाएगी। सो दैट मीन्स क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। सो देयरफॉर हमें पता है कि उन्होंने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 1.5 मीटर और हाइट दी हुई है 7 मीटर, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, एंड हाइट इज 7 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, डायरेक्ट अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पूरा लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लिख कर नहीं आओगे, हो सकता है मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। एंड आर हमारा है 15/10, डायरेक्ट लिख दूं, 15/10 में डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमने 1 डेसिमल यहाँ से हटा दिया, इंटू 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल, देखो अब एक चीज है हमारे पास, या तो आप यहीं पे कैंसिल कर लो,
ठीक है, या फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके करो। सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा इज 99/2, ये क्या हुआ हमारा 99/2 मीटर क्यूब। अब एक चीज देखो, या इसको फिर आप और फर्दर अगर सॉल्व करना चाहो तो 2 4 ज़ार 8, 8 9, 2 9 ज़ार 18, 49.5 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर कोई भी उन्होंने लिक्विड दिया है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में ही होता है, अगर यहाँ पर वाटर आ जाता, मिल्क आ जाता, मिल्क है या कोई लिक्विड दे देते वो कि और कोई जूस भरना है, कुछ भरना है, तो आप उसको हमेशा लीटर्स में कन्वर्ट करके आओगे, क्योंकि आपको मिल्क जो भरना है ना वो लीटर फॉर्म में है। ठीक है, आपने कभी ये सुना है कि भैया दूध दे दो, 6 मीटर दूध दे दो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है ना। जब आप किसी से बोलते हो तो कितना 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, तो यानी कि हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, अब 49.5 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 49.5 इंटू 1000 लीटर्स, लीटर्स जरूर लिखना साथ में। ठीक है, 495 एंड 1 2 3। अब यहाँ डेसिमल एक था तो ये एक डेसिमल यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स 49500 लीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो देयरफॉर 49,500 liters can be stored in a tank. Can be stored in a tank. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि 4 मार्क्स का ये कैसे बना है। यहाँ पर देखो 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आपके यहाँ पर बने। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा, अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो शायद हाफ मार्क्स यहाँ पे कट जाए। फॉर्मूला लिखा है आपने, यहाँ पे कैलकुलेशन सही किया तो यहाँ तक के हो गए आपके 2 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये वाला स्टेप है इसके फर्दर होते हैं आगे 2 मार्क्स, तो ये आपको 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी हो सकता है, यहाँ पर वो 1 मार्क का कैलकुलेशन लेके चले इसको। ठीक है, तो 3 या 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम देने जाओगे प्रैक्टिस करोगे जब, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर से प्रैक्टिस करना। नाउ आर दिस क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 5 मार्क्स। देखो देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत इजी सा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन पेंटागन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज 5:2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कितना है इनका रेशियो, 5/2। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, AD एंड BC। सो AD प्लस BC इंटू हाइट कितनी दी हुई है, AG। ठीक है, AG दी हुई है, EF दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में ये इज इक्वल्स टू 5/2। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC क्या है, BEC। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC अगर मैं ले रही हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC हाफ इंटू बेस इज BC इंटू हाइट इज EF। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू, या चलो यहाँ से एक चीज देखो, हाफ से मैंने हाफ कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल हो गया। AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो AD इज 6 प्लस BC हमारे पास नहीं है, BC हमें फाइंड करना है। ठीक है, इंटू AG हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, अपॉन में BC हमें फाइंड करना है अगेन, इंटू EF हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है,
तो यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ा इज 18 प्लस 3 इंटू बी सी इज 3BC इज इक्वल्स टू 5BC। अब 18 इज इक्वल्स टू 5BC माइनस, इसको BC को यहाँ ले जाओ, सेम टर्म है, माइनस 3BC। तो ये रह गया 5BC माइनस 3BC इज 2BC एंड ये हो गया 18। तो 18 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BC, सो देयरफॉर 2 9 ज़ार BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख कर आओगे आंसर, लेंथ ऑफ BC इज, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ BC इज 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर एंड। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 मार्क्स उसने इसलिए रखे हैं क्योंकि कैलकुलेशन, फॉर्मूला एंड आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हो। सो दीज वर ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, बट आप अपनी प्लीज प्रैक्टिस ऑन रखिए। जैसा कि आपको बोला गया है कि फॉर्मूलाज, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं एंड आपकी प्रैक्टिस, यही आपके मैथ्स को क्या बनाएंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।